तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग की क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था क्लॉक में मैंने आपको इमेज करा दिया, एंगल करा दिया, और आज जो स्टार्ट होगा वो होगा टाइम। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपने उन क्लासेजों का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन किया होगा। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी रीजनिंग को पढ़ने के लिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ सिर्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से उन दोनों को रिवीजन किया होगा। आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टाइम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम को। अगर टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको एंगल जो मैंने प्रीवियस क्लासेस कराई थी एंगल वाली, उसको आपने रिवीजन अच्छी तरीके से किया होगा तो आपको टाइम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, स्टार्ट करते हैं टाइम को। हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। समय। बेटा आप ये बताइए, मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री। तो आप बोलोगे सर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आपको ये चीज तो पता है, तो एक क्वेश्चन लिखिए तब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन लिखो पहला, तब समझते हैं। 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य मध्य 25 डिग्री का कोण कब बनेगा? बेटा ये क्वेश्चन है। देखो, एंगल में मैंने आपको क्या बताया था, एंगल जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर में हमारा कोण बनता था, लेकिन इसमें पहले ही कोण दे दिया है कितना? 25 डिग्री। कितना दे दिया है? 25 डिग्री। तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चनों को जब कोण पहले दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि वो टाइम का क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम घड़ी को बनाते हैं, पहले बनाते हैं घड़ी को, घड़ी की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है बेटा, अब उसने क्या कहा है? 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 कैसे बजेंगे बेटा? 4 और 5 ऐसे ही तो बजेंगे, लेकिन अब इनके दो बीच में जो डिग्री बनेगी 30 डिग्री की तो कोण बनेगी। मैंने आपको बताया होगा कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 1 से 2 के बीच आने में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 1 से 2 आने में 30 डिग्री, 1 से 2, 4 से 3 आने में 30 डिग्री, 4 5 से 6 आने में 30 डिग्री, 6 से 7 आने में 30 डिग्री, 7 से 8 आने में 30 डिग्री, 8 से 9 आने में 30 डिग्री, 9 से 10 आने में 30 डिग्री, 10 से 11 आने में 30 डिग्री, 11 से 12 आने में 30 डिग्री। तो ये ऐसे करके पूरा 360 का बन जाता है। देखो 3, ठीक है, 360 हो जाता है। एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, और एक घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, 360 अंश का। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 अंश का। देखो बहुत आराम से समझिए, कोई घबराने की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। देखो क्लास को हम अगर ढंग से समझते हैं, टीचर जो बता रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से सभी लोग दिल थाम कर बैठिए, अच्छी तरीके की क्लास को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको घड़ी बना के दिखाया है। अब हमने जितने भी पासा भी हमने सॉल्व किया था, वो भी हमने किससे सॉल्व किया था? वो भी हमने ट्रिक से सॉल्व किया था। अब इसको भी हम ट्रिक ही से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, एक ट्रिक है इसकी,
2/11 गुणा E1 प्लस माइनस E2। बेटा ये ट्रिक है इसकी, ये इसकी ट्रिक है। अब समझने वाली चीज क्या है इसमें, E1 जो है वो घंटा है, E2 जो है एंगल है। समझना, मैं अब अभी बताता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, आपने मैथ में पढ़ा होगा प्लस माइनस, ठीक है, एक तरफ प्लस का सॉल्व करते हैं और एक तरफ माइनस का सॉल्व करते हैं। तो देखो कभी भी जब भी आप टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करो तो घंटे में हमेशा 30 का गुणा करते हैं। हमें अगर टाइम के क्वेश्चन में मतलब होता है घंटे और एंगल से। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक की सहायता से। देखो 2/11 लिख लेंगे, गुणा लगा लेंगे, इसका कोष्टक खींचेंगे, 4 का 30 में गुणा करेंगे, 4 3 12 यानी कि 120 हो जाएगा। या पहले तुम प्लस का सॉल्व कर लो चाहे पहले माइनस का सॉल्व कर लो। तो अब मैं प्लस का सॉल्व करूंगा, एंगल लिख लेंगे, बस यही है। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, 5 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने डिग्री लिख ली। 4 और 5 के बीच में 30, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है ना, आपको पता होगा। तो ये 30 डिग्री ये वही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 120 और 25 को ऐड कर लेंगे, 120 और 25 को ऐड कर लेंगे, 5 4 4 145 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 145 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2/11 गुणा 145। देखो अब ये स्थिति आ गई। अब क्या करेंगे, या तो तुम 11 का 145 में डायरेक्ट भाग दे लो, या फिर ऐसा मत करो, 145 पहले डबल कर लो, 145 का डबल कर लो, तब 11 का भाग दे देना। तो देखो वैसे मुझे तो पता है, पर मैं आपको जो बच्चों की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए कर रहा हूं मैं। 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 90, 90 हो जाएगा ना, 2 1 2, 290 हो जाएगा बेटा। अब 290/11 ही तो हो जाएगा, क्योंकि 145 का हमने डबल किया है तो 290 हुआ है ना। तो अब ये 11 बचा, 11 का 290 में भाग दे देंगे। तो कैसे देंगे बेटा, बस ऐसे, बहुत आसान तरीका है टाइम को सीखने का। 11 दूनी 22 होगा, 9 में से 2 उठाएंगे, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 छीने 66, 70 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 4। अब देखना ये आंसर निकले कैसे निकले। बचपन में जब हम करते थे, हमारे सर जब हमसे कैलकुलेशन या भाग कुछ भी कराया करते थे, तो वो हमारा शेषफल या भागफल कुछ भी पूछते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बेटा, आपको जितने भी लिखने कैसे हैं, ये 26 4 यहाँ बट्टे में 11, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। देखो 26 से 4/11, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। 26 से सही लिखने का तरीका, आंसर देने का सही तरीका यही है, 26 सही 4/11, ठीक है। अब ये हमने प्लस वाला सॉल्व कर लिया है, अब एक तरफ माइनस वाला सॉल्व कर लेंगे वैसे ही। 2/11, बस 2/11, 120 कितना डिग्री, 25 है, बस घटा देंगे, घटा लो। 120 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, आप बताइए। 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 11, 120 यहाँ से हमने कैरी ली, यहाँ हुए 10, 10 में 5, अब यहाँ 1 बचा ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेंगे ना, तो 95 हो जाएगा। तो 2/11 95। एक और चीज, अगर कैलकुलेशन मुझे करने में कोई डिजिट नहीं लिख पाता हूँ या गलत हो रहा है, तो आप समझ गए हो कि कैसे सर कर रहे हैं, तो हो जाता है। वैसे तो नहीं गलती करेंगे, फिर भी अगर होता है तो उसके लिए क्षमा याचना चाहेंगे हम, ठीक है। तो 95 का डबल कर दो, तब भाग देना। 95 का डबल करेंगे, 5 दूनी 10, कैरी 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होगा 18, 1 90, ठीक है बेटा। देखो 5 दूनी 10, ठीक है भाइयों, ठीक है, कैरी 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 19, 190 हो गया, ठीक है। अब 190/11 ही तो होगा, ये तो 95 का हमने डबल कर लिया,
ठीक। अब क्या करेंगे, 190 में 11 का भाग दे देंगे। 11 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 ही तो बचेगा 9 में से। ठीक, अब ये तो 0 0 होगा, कैरी 0 उतार लेंगे। 11 7 77, 11 7 77। 10 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताइए पहले। बचेगा ना, 3 बचेगा। तब कैसे मैंने आपको बताया है, 17 सही 3/11 लिखा जाएगा बेटा। 17 सही 3/11। ठीक है दोस्तों, 17 सही 3/11। अब समझने वाली बात आ गई भाई। देखो मैं कैलकुलेशन इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ना मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, फिर आपके समझ में ही ना आए तो क्या फायदा, फिर उससे कोई फायदा तो नहीं है ना। देखो अब आप हो गए कंफ्यूज। अब आप ये बोलोगे सर ये तो दो दो आंसर आ रहे हैं, अब हम आंसर देंगे कैसे। अब आंसर जो आप टिक करोगे वो ऐसे करोगे जैसे मैं बता रहा हूं। देखो अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में ए व बी दिया है तो फिर ए व बी कर देंगे, ठीक है, तो फिर हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने ए व बी दिया है, ठीक है, अगर ए व बी नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ऑप्शन में लिखा मिलेगा तो उसी को टिक कर देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर दिखेगा उसको टिक कर देना, अगर इनमें से एक कोई ना दिखे तो फिर ए व बी होगा उसको टिक कर देना। ऐसे हम क्वेश्चन को टिक कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने अभी मैथ हमें सीखते कैसे हैं, मैंने भी शॉर्ट वीडियो डाली है मेरे चैनल पर, तो उसे आप देख लेना, उससे आपके लगता है मैथ अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि वही चीज आपकी बेसिक चीजें अच्छी होंगी तो मैथ सीख जाओगे। ये बताइए आपके ये समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए, और इसको जल्दी से जल्दी भाइयों नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। ए व वी है तो ए व वी टिक कर देना, अगर दोनों में से एक कोई है तो एक को टिक कर देना, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर बेटा नहीं चल रही है तो पढ़ाई को कंटिन्यूस रखो, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको, आपके परिवार को, बहुत सारे लोगों को आपकी सिलेक्शंस की खुशी होगी। तो मेहनत करते रहिए, आगामी परीक्षाएं बहुत आ रही हैं तो आप उनके लिए एलिजिबल बने रहिए। जिस भी टेस्ट में आप बैठो, टेस्ट आपका हो, यही सबसे बड़ी सक्सेस की डेफिनेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं दूसरा देता हूँ आपको, बस ऐसे ही करना है। अगर एंगल आपको दिया हुआ है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूं, और अगर आपको कहीं भी ऐसे एंगल के क्वेश्चन दिखें किसी भी बुक में, आप करिए। वैसे तो मैंने बताया है बुक के बारे में, पीस वार्षिनी सर की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे कर लो आप 6, वो यहाँ पे कर लो आप 5। अब आप जल्दी से मुझे निकाल कर दिखाइए, कैसे अभी मैंने किया था वैसे ही होगा, ट्रिक की सहायता से करना है। ठीक है, आपके लिए 1 मिनट का समय है। ठीक है, चलो इसको भी मैं ही करा देता हूं, फिर करना आप। देखो क्या करेंगे, पहले तो 2/11 लिखेंगे ना, गुणा लगाएंगे। अगर 5 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 150 माइनस। पहले मैं माइनस सॉल्व कर, जो भी इच्छा हो किसी भी साइन को सॉल्व कर सकते हो, प्लस को कर लो चाहे माइनस को। पहले मैं माइनस, मुझे माइनस पसंद आ रहा है, पहले तो माइनस को कर ले रहा हूँ।
अगर 150 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बताइए, बताओ। 135 बचेगा ना। ठीक, 135 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा। 135 का अगर हम डबल करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 270 हो जाएगा बेटा, 270 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 270 बट्टे 11। अब 270 में 11 से भाग दे दो, 11 दूनी 22, 7 में 2 घटाएंगे 7 में से तो कितना बचेगा, 5, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 50 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 6 बचेगा ना। तो 24 सही, इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 24 सही 6 बट्टे 11, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 24 सही 6 बट्टे 11। अब इधर प्लस का सॉल्व कर लेंगे, बस कितना सिंपल है, 2/11 गुणा 1.5 से प्लस कितना है डिग्री 15, ठीक है, 2/11 गुणा 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 होंगे, इतना तो पता ही होगा, अब तो करने की जरूरत ही नहीं है। 165 का डबल कर दो, 5 दूनी 10 हो रहा है, 6 दूनी 12, 13, ठीक है, 2 एकम 2, 330 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 6 दूनी 12, 13, 2 एकम 2, 330 हो जाएगा। अब 330/11 होगा ना, अब 11 बचा, अब 11 का भाग दे दो, 11 33, 0 बचा, 11 33, ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 11 लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है, चाहे 30/11 कर सकते हो, ठीक है, 30/11 हो जाए, क्योंकि अगर 11 का 330 में हम भाग देंगे तो 11 33 हो जाएगा, ठीक है, 0 बचा, 30/11 ही तो हो जाएगा, फिर समझ में आया। तो बस यही फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना पसंद करूंगा तो आप उन्हें करना, ठीक है, ठीक। जल्दी से नोट करिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप खुद करोगे नहीं, ठीक है, आपके लिए समय भी होगा। तीस का गुणा तो करना ही करना है, ठीक है, $35 करिए, जल्दी करिए, आपके लिए आधा मिनट का समय है। तीस का गुणा तो घंटे में करना ही करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आपके लिए आधा मिनट का समय है। मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ही मेहनत है। अगर आपके माँ बाप ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है पढ़ने की, तो पूर्ण प्रयास करिए पढ़ने का। अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं पाओगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
चलिए आपका टाइम हो चुका है खत्म, मैं करता हूँ उसको सॉल्व। अब देखना आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 2/11 गुणा, अगर 9 का 30 में भाग गुणा करेंगे सॉरी तो 227 होगा। 9 30 27, माइनस का पहले सॉल्व करे देना है या प्लस का सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 गुणा 270 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा? 5, 6 में 3 घटाएंगे या कितना, यहाँ तो वो 6 बचा ना, 235। ठीक है, 235 का डबल कर दो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 470 हो जाएगा ना बेटा। 470/11, 470/11 भाग दे दो बस। 470 में 11 का 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 8, तो 42 सही। इसका आंसर कितना आया? 42 सही 8/11। आंसर कितना आया बेटा? 42 सही 8/11। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आया साथियों? 42 सही 8/11। इसको अब मिटा देते हैं हम। 2/11 कितना होगा? 270 प्लस 35। सॉल्व कर लेंगे। 2/11, 270 में 35 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0, 7 3 10, 305 हो जाएगा। 305, 305 का डबल कर लेंगे, 610 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 610/11 भाग दे देंगे बस। कितना सिंपल है, 11 पन्ना 55, 6 5 11, 61 में से 55 उठाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, 11 पन्ना 55, 5 बचेगा तो 55 सही 5/11। इसका बेटा कितना आंसर आया है दोस्तों? 55 सही 5/11। अब मिला लो आपका कौन सा सही था कौन सा गलत था। अगर आप अभी भी आप गलत कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। जल्दी इसको नोट कर लो। अभी भी अगर तुम गलत कर रहे हो तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत कर रहे हो आप। और इतने दिन बेटा क्लास नहीं हुई, कुछ इशू था, इस वजह से क्लास कंटिन्यूस हम नहीं कर पाए, लेकिन आप प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन और लो। पचपन डिग्री का बताइए, जल्दी से जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। आपके लिए आधा मिनट का फिर समय है, थोड़ा फास्ट करिए। फास्ट करोगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर दोगे। बहुत शांति से पढ़ाई करिए, अगर हड़बड़ी मचाओगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। शांति से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैं सॉल्व करता हूँ। 2/11 गुणा 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो जाएगा। माइनस का सॉल्व कर लो। 2/11 गुणा 5 बचेगा, 5 दूनी 10, तो ये यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। 10/11 हो जाएगा ना। 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10 कर लो, 10/11 ही होगा ना। हाँ, समझ में आ गया। क्या करेंगे? कोष्टक लगाएंगे, सॉरी गुणा नहीं लगाना था, कोष्टक लगाना था। 60 + 55
अब ये तो आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। 60 और 55 कितना होता है? 6 5 11 115। कितना होता है? 115। 115 का डबल कर दो। 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 230 हो जाएगा। 230/11, यही तो होगा ना, आपने ऐसे ही किया होगा। 11 दूनी 22, एक बचा 10 हो गया। ओहो, 10 सही, 2/11 इसका फाइनल आंसर है। देख लो आपका किसका ठीक है और किसका गलत है, देख लो। ठीक, किसका सही है और किसका गलत है, देख लो। अगला क्वेश्चन और करके दिखाइए। ऐसे ही होने टाइम के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे ही होंगे। आप यहां करिए 95, 12 और 1 के बीच, जल्दी से करके दिखाइए। आपके लिए फिर आधा मिनट का समय है। 12 और 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 95 का कोण कब बनेगा? जो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिल और दिमाग से मेहनत करो, क्योंकि जब आप दिल और दिमाग से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सोचें, क्योंकि हर साल बच्चे 12th पास करके आ रहे हैं और वो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो आप इस कंपटीशन से निकल जाओ। ये मत सोचो कि आज नहीं कल से स्टार्ट करूंगा, ये कल पता ना आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है, मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं आता है। तो इस वजह से जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है, जो आपको वक्त मिला है, इसको गवाह मत करो। दिनों रात लग जाओ, खुद को कूड़ा कर दो, सक्सेस मिल जाएगा। कुछ साल की या कुछ महीने की पढ़ाई होती है, ये टेम्परेरी चीज है, समझ रहे हो ना, ये कोई परमानेंट नहीं है। अगर जो सीरियस कैंडिडेट है 365 दिन यानी कि 1 साल खुद को देता है, वो जिस जॉब में चाहेगा, सिविल को छोड़ के वनडे एग्जाम्स की जितनी भी जॉब है पा लेगा। लेकिन शर्त है उसके लिए, उसको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब ये चीज कर सकता है। तो आप सोच के देखो, हम किन चीजों को छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये सोच के देखो ना, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वही सिलेबस है, वही बच्चे हैं, पर लेकिन आपके साथ का क्यों सिलेक्शन लेके निकल गए? सोचने की बात, क्यों लेके निकल गया? क्यों निकल गया? क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी, डेली डे उसने पढ़ाई की है, डेली टास्क बनाए, रोज टास्क बनाइए अपने लिए कि आज मुझे इतना करना है, आज मुझे इतना करना है। शाम को देखिए उस टास्क को कि ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। रोज टास्क बनाइए पढ़ाई के लिए कि आज मुझे इतना करना है, आज मुझे इतना करना है, इस वीक में इतना होगा, इस मंथ में इतना होगा। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो पहली बार तो इसका एक फायदा ये रहेगा कि बोर नहीं लगेगी आपको पढ़ाई। सेकंड ये रहेगा कि माइंड जिम्मेदार रहेगा। बिजी रखो इसे, बहुत तेज भागता है, इसे बिजी रखो। सिलेक्शन तब हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आज इधर घूम लें, आज उधर घूम लें, आज इधर चलें, आज उधर चलें, नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन सच है यही, सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप सीरियस नहीं हो गए, सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही हमें रोज खाने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पढ़ाई को डेली रिवीजन की आवश्यकता होती है।
ठीक है, तो बस लगे रहो, सफलता पक्का मिलेगी। ये नहीं है कि मेहनत खराब हो, मेहनत कभी खराब नहीं होती है, कभी खराब नहीं होती है, कभी भी मेहनत खराब नहीं होती है, नहीं होगी। बस आप कंसिस्टेंस लगे रहो, मेहनत आपकी सफल होगी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ट्रिक की सहायता से 2/11 गुणा 12×36 यानी कि 360 माइनस 95 प्लस का कर लो चाहे, ठीक है। 2/11 गुणा 360 और 95 कितना होगा, 5 9 6 360 और 95 9 6 15, ठीक है 15 455 हो जाएगा बेटा। 455 455 का डबल कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 4 दूनी 8 1 9, 910। क्यों गलत कर दिया था हमने कुछ, 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10 से 11, ठीक 4 दूनी 8, ठीक है अच्छा ही किया है। 910/11, 11 का भाग दे देंगे, 11 8 88, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचेगा। तो 82 सही, 8/11 इसका फाइनल आंसर आ गया। देख लो भाइयों किसका गलत आया, किसका सही आया। अब इधर माइनस का सॉल्व कर लेंगे। 2/11 गुणा 360 माइनस 95, ठीक है 2/11 गुणा 360 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 6 बचेगा ना। यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ से कैरी ली थी, यहाँ हो गया 5, यहाँ से कैरी 5 हो गया, अब यहाँ 5 हुआ, 15 में से यहाँ से कैरी लेंगे 15 हो गया, 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब यहाँ कितना बचा 2, 265 का डबल कर दो बस। सिंपल, कितना सिंपल है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 530, 530 में 11 का भाग दे दो, 11 चौके 44, 13 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, ठीक है 9 ही बचेगा ना। 14 सही 9/11, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर कैलकुलेशन में कोई बेटा दिक्कत हो रही हो भाइयों तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, और कहीं भी आपको टाइम के क्वेश्चन दिखे पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक से आप उन्हें प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रीजनिंग सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, सभी को जय श्री राम।